हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये जानना है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, अगर येस्टरडे क्या हुआ था आपको ये जानना है तो आप रेडियो लिसन करोगे, टेलीविजन वॉच करोगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे। अगर लास्ट ईयर का आपको जानना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप किसी से आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स की लास्ट ईयर किससे आप पूछोगे जिसको याद होगा। व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। सो अगर बहुत लंबे टाइम की बात है तो आप क्या करोगे अगर आप उस लंबे टाइम की बातों को जानना चाहते हो। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, तो हम समय पहले लोग क्या खाया करते थे, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे और किस तरीके के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, तो जो हंटर्स थे, हंटर्स क्या करते थे, शिकार करा करते थे। हर्डर्स जो कि अपने एनिमल्स को, कैटल्स को वो चराने के लिए ले जाया करते थे। फार्मर्स जो कि क्रॉप्स को ग्रो करा करते थे। रूलर जो कि राज्य संभाला करते थे। मर्चेंट्स जो कि ट्रेड करा करते थे, व्यापार करा करते थे। प्रीस्ट जो कि मंदिरों में पूजा पाठ करा करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, तो हमने ये भी पता करा कि पहले के बच्चे कौन से गेम खेला करते थे। द स्टोरीज, कौन सी स्टोरीज वो सुना करते थे, कौन से प्लेज वो देखा करते थे और कौन से गाने वो गाया करते थे। नाउ वेयर डिड पीपल लिव, अब सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे रहना शुरू करा। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. So जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे पे 1000 साल पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के पास लोगों ने रहना स्टार्ट किया था सबसे पहले। Some of the earliest people who lived there were skilled gatherers. तो सबसे पहले जब लोग यहाँ रहा करते थे वो कौन थे, वो skilled gatherers थे, मतलब वो खाना इकट्ठा करा करते थे। They knew the vast wealth of plants in the surrounding forest. तो जंगल में उन्हें सारी चीजों का पता था कि कौन से प्लांट्स को हम खा सकते हैं, कौन से प्लांट्स की रूट्स को हम ईट कर सकते हैं, और वो रूट्स को कलेक्ट करा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करा करते थे, और जो भी चीजें और बहुत सी चीजें जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता था तो वो उसे अपना खाना बनाया करते थे। और वो एनिमल्स को भी हंट करा करते थे, और एनिमल्स को हंट करके वो क्या करते थे, उनकी जो स्किन थी एनिमल्स की उसे क्लोथिंग के लिए यूज करते थे, कपड़े पहनने के लिए, और जो एनिमल्स को वो फिर आग में फ्राई करके भी खाया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो सुलेमान और किरतार हिल जो कि अब प्रेजेंट अफगानिस्तान में है। सो आप एक बार देख, दिस इज सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ठीक है। तो सुलेमान एंड किरतार हिल्स पे फर्स्ट टाइम क्रॉप्स उगानी शुरू करी थी आदमी ने, जैसे कि वीट एंड बार्ली। कितने साल पहले की बात है, 8000 years ago। तो हम अब क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट जानने की कोशिश करें कि पास्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले जब क्रॉप्स उगाई गई थी, फसल उगाई गई थी, वो सुलेमान एंड किरतार हिल्स पे उगाई गई थी, ग्रो करी गई थी। और कौन सी, वीट एंड बार्ले। पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स, तो जब लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू करा, क्रॉप्स उगानी शुरू करी, तो फिर उन्हें एनिमल्स की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि एनिमल्स से ही वो खेतों को जोता करते थे। सो इसीलिए उन्होंने एनिमल्स की रियरिंग करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, और वो एक ग्रुप बन गया, वहां पे काफी लोग रहने लग गए और वो एक विलेज बन गया, एक गांव बन गया। और आप देख सकते हो इसमें गारो हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो ये देखो, ये गारो हिल्स है जो कि ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, एंड विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। सो और भी एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। कौन कौन सा था, एक तो गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में था मेरा, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में थी।
ऐसी प्लेसेस जहाँ पे राइस फर्स्ट टाइम ग्रो हुए थे वो कौन सी प्लेस थी? विंध्यास के नॉर्थ में। विंध्यास जो कि मेरा सेंट्रल इंडिया में है, उसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाने शुरू हुए थे। नाउ अब हम देखते हैं रिवर इंडस। अब आप देखो इसमें ये है रिवर इंडस जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है। तो ये इंडस रिवर है और यहाँ से ये इंडिया में एंटर कर रही है। तो और इसकी इंडस की वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं। सो अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले कुछ सिटीज थी जो कि नदियों के बैंक्स पे फ्लोरिश हुई, मतलब लोगों ने क्या है शहरों में वहां रहना शुरू कर दिया। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो सिटीज बनने लग गई गंगा के बैंक में भी और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे भी। अब आप ये सोचो, सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू करा? नदियों के पास, क्योंकि नदी के पास उन्हें पानी भी मिल जाया करता था पीने के लिए, और जंगल जैसे होता था तो जंगल से उन्हें खाना मिल जाया करता था, और नदी के पास वो एग्रीकल्चर भी अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती। तो इसीलिए लोगों ने पहले नदी के पास ही रहना शुरू कर। तो सबसे पहले तो नर्मदा रिवर, देन नर्मदा रिवर के बाद विंध्यास पे राइस उगाने शुरू करे थे, और फिर उसके बाद गंगा रिवर और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस रिवर और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पे सिटीज फ्लोरिश होनी शुरू हो गई। लुक एट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो आप देख लो यहाँ पे ये है गंगा, ये गंगा रिवर है और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोन। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga, तो जो एरिया है जो गंगा के साउथ में है उसे क्या कहते हैं? मगधा। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो मगधा है, तो मेरा बिहार स्टेट यहाँ पे है। तो मगधा अभी रिसेंट जो यहाँ पे एरिया था मगधा का। सो जो मगधा के रूलर्स थे उसके बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने बहुत बड़ा लार्ज किंगडम सेटअप कर दिया था। सो किंगडम धीरे धीरे सेटअप हुए और दूसरे कंट्री के पार्ट्स में भी थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो लोग क्या करा करते थे? एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रेवल करा करते थे, और कभी कभी ट्रेवलिंग में उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, खतरनाक भी होती थी उनकी जर्नी। क्यों? कभी पहाड़ आ जाया करते थे जैसे कि हिमालयास, कभी डेजर्ट, कभी रिवर्स, कभी समुंदर, तो उनकी डेंजरस हो जाया करती थी जर्नी। मेन और वुमेन मूव करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वो अपना काम की तलाश में घूमते रहते थे। और कभी कभी क्या होता था, वो नेचुरल डिजास्टर हो जाता था, जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो उससे बचने के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। समटाइम्स क्या होता था कि मेन क्या करते थे, दूसरे लैंड को कॉन्कर कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, और जो मर्चेंट्स थे वो ट्रेवल करते थे विद कारवांस। कारवांस क्या होता है? मर्चेंट्स का ग्रुप, जो कि वो ग्रुप में चला करते थे। ग्रुप में चलने से क्या फायदा है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते थे। और मर्चेंट्स क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं एक जगह से, और एक जगह से सामान खरीद के वो दूसरी जगह पे उसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। एंड रिलीजियस टीचर भी एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। रिलीजियस धार्मिक टीचर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, लोगों को सलाह दिया करते थे। और फाइनली कुछ लोग ट्रेवल करते थे एडवेंचर के लिए, उन्हें अच्छा लगा करता था नई नई जगहों पे को देखना, एक्साइटिंग प्लेसेस को देखना, और वो अपने आइडियाज पे लोगों के साथ शेयर करा करते थे। नेम ऑफ द लैंड, हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा। सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर, तो दो वर्ड जो हम अपने देश के लिए यूज करते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। तो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया? वो आया इंडस रिवर से। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो जो इरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, उन्होंने क्या करा, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इंडिया में आए थे 2500 ईयर्स एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। तो वो इंडस रिवर से फेमिलियर थे, उन्हें पता था कि इंडस रिवर है। कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंदोज।
तो वो इंडस रिवर को उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदोज और इंदोज। तो ग्रीक्स थे और ईरानियंस थे, इस तरफ से आए थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो उन्हें इंडस रिवर के बारे में पता था, तो इन्होंने इंडस रिवर को क्या नाम दिया, हिंदोज एंड इंडोज। और जो इंडस रिवर का जो ये वाला पार्ट था उसे उन्होंने इंडिया नाम दिया। The name भारत was used for a group of people who lived in the north west। तो नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल था, तो उन्होंने इंडिया को भारत नाम दिया। जो भारत नाम है वो ऋग्वेद में भी मेंशन करा हुआ है, तो भारत नाम एग्जैक्टली ऋग्वेद से लिया हुआ है। नाउ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो अभी हमने चीजें जानी कि भाई कैसे लोग खाना खाया करते थे, क्या करेंगे कि हमें कैसे पता चला, हमने कैसे ये सब जाना। There are several ways of finding out about the past। बहुत सारे तरीके हैं जिससे पास्ट को, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, लंबे समय पहले की बातें हम वो जान सकते हैं। One is to search for and read books that were written long ago। तो सबसे पहला तरीका है हमें सर्च करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो कि पुराने टाइम में लिखी गई थी। तो उन किताबों को क्या कहा जाता है, उन किताबों को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेन्यू का मतलब है हैंड, तो ऐसे स्क्रिप्ट जो कि हैंड से लिखी गई थी तो उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये किस पे लिखी जाती थी, पहले पेपर तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले किस पे लिखते थे, पाम लीफ पे। ये देखो, ये पाम का एक लीफ है तो इस पे लिखा हुआ है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। तो ट्री की, पेड़ की जो छाल होती थी, बार्क होती थी, जिसे कहते हैं बर्च, तो उस पे भी लिखा जाता था, जो कि हिमालयाज में उगा करते थे। ओवर द इयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, साल बीतते गए तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ये तो किस पे लिखी गई है, पत्तों पे लिखी गई है, पाम लीफ पे लिखी गई है। तो इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स खाने लगे और काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गई। फिर इन्हें प्रिजर्व करने के लिए क्या करा गया, ये टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करी गई। These books deal with all kinds of subjects। अब ये बुक्स किस टाइप की थी, इसमें क्या था, इसमें रिलीजियस बिलीव्स थी कि उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे, क्या उनका धर्म था, और धर्म के बारे में, भगवान के बारे में वो क्या सोचा करते थे, क्या प्रैक्टिसेस करा करते थे, और राजा कैसी लाइफ जीते थे, मेडिसिन, दवाइयाँ क्या खाया करते थे, और साइंस। बिसाइड्स पोएम्स वगैरह, प्लेस, ये सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मेंशन थी। Many of these were written। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। Many of these were written in संस्कृत। तो 3 लैंग्वेजेस थी जिसमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। फर्स्ट इज संस्कृत, एंड द सेकेंड वन इज प्राकृत, एंड द थर्ड वन इज तमिल। तो 3 लैंग्वेजेस जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। तो प्राकृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी जो आम लोग थे वो भी यूज करा करते थे। अब वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट तो लिख ली, अब नेक्स्ट चीज है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चों, ये इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं हार्ड सरफेस पे, जो सरफेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि पत्थर हो गए, मेटल हो गए। समटाइम्स राजा क्या करा करते थे, ऑर्डर करते थे इंस्क्राइब करने के लिए, सो दैट ताकि लोग देख सकें, ताकि लोग पढ़ सकें और उस ऑर्डर्स का पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड इंस्क्रिप्शंस एज वेल, जैसे कि मेन और वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, वो क्या करते थे, रिकॉर्ड कर लिया करते थे व्हाट दे डिड, कि राजा ने क्या करा, कितने बैटल्स जीते, तो उन सब का रिकॉर्ड किस पे लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस पे। There were many other things that were made and used in the past। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पास्ट में बनाई गई थी और यूज करी गई थी। Those who study these objects, तो जो इन चीजों को स्टडी करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को, पास्ट के में जो लोग यूज करा करते थे चीजों को, उन्हें जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and brick। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो जैसे बिल्डिंग्स के रिमेन्स हो गए, और बिल्डिंग्स किससे बनती है, पत्थरों से, ईंटों से, ब्रिक से, और जो पेंटिंग्स है, जो स्कल्पचर्स है, उन्हें वो स्टडी करते थे और ढूंढते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर भी करते थे और एक्सकावेट भी।
एक्सकावेट का मतलब है वो अर्थ की सरफेस को डिग करा करते थे, खोदा करते थे, ताकि वो उसमें से टूल्स निकाल सके, वेपन्स निकाल सके जो कि पहले लोग यूज करा करते थे, पॉट्स, पैन्स जो कि वो खाना बनाने के लिए यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स कि किस टाइप की वो ज्वेलरी पहना करते थे, और कॉइन्स कौन से टाइप के वो यूज करा करते थे। कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि स्टोन से बने होते थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो कि हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से भी बने होते थे। बेक क्ले थी। बेक क्ले क्या होता है, जैसे कि जो मटका होता है ना, मटके की क्ले, वो बेक क्ले होती है। और मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड थे, बहुत सख्त थे, और इम्पेरिशेबल मतलब जो कि खराब नहीं हो सकते थे, तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलते थे। तो आप ये देख सकते हो पुराने टाइम का ये पॉट है, और ये यहाँ पे ये कॉइन्स दिए हुए हैं, ये पुराने टाइम के कॉइन्स हैं जो कि वहां पे लोग यूज करा करते थे। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा, बोन्स देखी एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, और फाइंड आउट पीपल एट इन द पास्ट। तो उससे उन्हें पता लगा कि लोग पास्ट में क्या खाया करते थे। Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. So जो plant remains थे वो उन्हें नहीं मिले, क्योंकि जो plant remains तो easily वो destroy हो जाते हैं। अगर उन्हें जैसे wood के pieces को भी आप जला दो तो वो easily क्या होता है, वो राख की फॉर्म में होते हैं। Now historians, that is scholars। अब historians कौन होते हैं, historians वो scholars है जो कि past को study करते हैं। Often use the word source to refer to the information found from manuscripts। तो ये क्या करा करते थे, ये मैन्यूस्क्रिप्ट से, जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी होती थी, इंस्क्रिप्शंस होते थे, और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकालते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ही उन्हें सोर्सेज मिल जाया करते थे, वो पास्ट के बारे में ढूंढा करते थे, चीजों को लर्न करा करते थे। सो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक डिटेक्टिव की तरह है जो कि सोर्सेज, क्लूज लेते थे और पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करा करते थे। सो ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे आवर पास्ट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।